नमस्ते। पेरेंटिंग वैसे इस प्रोसेस के कई पहलू हैं, पर आज का हमारा विषय है पेरेंट्स और उनके इस पेरेंटिंग जर्नी से जुड़ा हुआ उनका अपना इमोशनल ट्रैक। पेरेंटिंग अपने आप में एक बहुत इमोशनल प्रक्रिया है। जहाँ इमोशंस आते हैं वहाँ चैलेंजेस तो आए ही। आज का बदलता हुआ वक्त, फास्ट लाइफ, कंपटीशन, इस सब चीजों ने पेरेंटिंग को और मुश्किल कर दिया है। आइए सुनते हैं श्री मिलिंद जी से उनके काउंसलिंग के अनुभव हमें इस विषय में क्या गाइड कर सकते हैं। ये विचारों की श्रृंखला में और जो मानसिक बदलाव जो समाज में आते जा रहे हैं, उसका जो हम लोग एक एक कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या तो उसके जो परिणाम हैं वो सोचने की कोशिश जो कर रहे हैं, उसमें और एक चीज़ ऐसी नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं हमारे जो पालक हैं वो बच्चों के इमोशनल ट्रैप में, यानी कहीं ना कहीं वो ब्लैकमेल हो रहा है अपने बच्चों से। ओके, इसका भी काफ़ी हद तक यानी अध्ययन करने की कोशिश की, तब एक जो चीज़ नज़र आई और जिसका बेसिक रीज़न जो मुझे दिखाई दिया, एंड दैट इज़ वन एंड ओनली वन चाइल्ड कंसेप्ट। यानी मुझे केवल एक ही बच्चा होना, जो कुछ है मैं उसी की तरफ ध्यान दूंगा और उसी को मैं बड़ा करूंगा और पूरा फोकस मैं उसी बच्चे की तरफ करूंगा। अब हो क्या रहा है कि ओनली कंसेप्ट, ओनली चाइल्ड कंसेप्ट आपका निजी मामला है, इसमें हमें हमें किसी को भी दखलंदाज करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं एज एक मानसशास्त्र का अभ्यासक होने के कारण मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या इसके परिणाम कहाँ कहाँ हो रहे हैं समाज में, उस परिवार में, उस बच्चे पर और उन माता पिता पर। इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। तब ये करते हुए मुझे एक नज़र आया कि ओनली चाइल्ड कंसेप्ट में मुझे पता चला कि ये जो माता पिता है बहुत ज़्यादा इनसिक्योर्ड है, क्योंकि उन्हें केवल एक ही बच्चा है। ऐसी एक उनके मन में एक इनसिक्योरिटी क्रिएट करने वाला एक बेसिक प्रॉब्लम है। और ये एक बच्चा एक ही है तो नेचुरली पूरी जान लगा रहे उस बच्चे के पीछे, और उनकी इनसिक्योरिटी निकालने के लिए, बच्चे को और सिक्योर रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योर्ड अप्रोच, ये सब करते 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 कुछ ऐसी गलतियां होते जा रही है जिसका अंदाज़ा शायद इन लोगों को नहीं है। सबसे पहली चीज़ यानी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा देने के कारण सक्सेस रेट कम होता है, ऐसा अभ्यास हो चुका है। यानी अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जितनी फैसिलिटीज ज़्यादा उतने एस्पिरेशन कम, और जितनी फैसिलिटीज़ कम उतना एस्पिरेशन ज़्यादा। सो ये ऑलरेडी दिखा गया है। यानी आज भी अगर मैं शहरों के बच्चे और सबब या तो छोटे गांव के बच्चों में अगर मैं अंतर देखना चाहूँ तो मुझे पता चलता है कि बड़ा होने की जो एक क्या बोलते हैं ईर्ष्या जो मुझे सबब के बच्चों में नज़र आई, वो मुझे शहरों के बच्चों में कंपैरेटिवली कम नज़र आई। बच्चे चैलेंजेस लेना नहीं चाहते। यानी हाईली इंटेलिजेंट चाइल्ड, हाई स्कोर्स चाइल्ड मेरे पास जब करियर काउंसलिंग के लिए आता है और जब मैं उसे पूछता हूँ कि बेटा तुम्हें आगे क्या बनना है, तो मेजॉरिटी ऑफ वेल ऑफ फैमिली चिल्ड्रन आर टेलिंग मी दैट दे वांट टू गेट इनटू द ह्यूमैनिटीज। भाई 15 साल के बच्चे के पास ये ऐसा कौन सा ऐसा उसको दिखाई दिया जिसके कारण उसे लगता है कि मैंने ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ाई करनी चाहिए। नथिंग रॉन्ग, मैं खुद भी ह्यूमैनिटीज़ का साइकोलॉजी का एक अभ्यासक हूँ, मगर ये 15 साल के बच्चे कहाँ से डिसाइड करने लगे कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ना है। जब उसको और टटोलने की कोशिश करता हूँ, जब और उनके साथ एक दो सीटिंग्स लेता हूँ, तब अल्टीमेटली इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वो कष्ट लेना ही नहीं चाहते, उनको चैलेंजेस नहीं होना। भीड़ दिखी तो रास्ता बदलने वाले बच्चे तैयार हो रहे हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ पेरेंटिंग। हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारी गलती है कि हम अपने बच्चों को इस टाइप से इतना प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसके कारण उसमें वो जो एक फाइटिंग स्पिरिट या तो जो एक जो आगे जाने की जो एक आग, फायर जो होना चाहिए, वो उनमें है नहीं।
अच्छा, कई चीज़ें तो ऐसी है कि शायद बच्चों को भी नहीं पता मगर हम उसे वो फीड कर रहे हैं। जैसे खेलने के लिए मत जाओ, बारिश आज आ रही है, आज स्कूल मत जाओ, ओके, इन दोस्तों के साथ मत खेलो, ये खेल मत खेलो, कई चीज़ें हैं। तो एक्चुअली बच्चों के इमोशनल ट्रैप में पेरेंट्स आने का मतलब ये नहीं कि बच्चे आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपने खुद ऐसी परिस्थिति तैयार करके रखी है जिसके कारण आप खुद इमोशनली ट्रैप में हो। ये जो इमोशनल ट्रैप को जो मैं अदर वे राउंड जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ये बच्चों का ट्रैप नहीं है, ये पालकों ने खुद क्रिएट किया हुआ अपना ही जाल है जिसमें वो फंसे हुए हैं। और अभी वो ऐसे मानसिकता में है कि उन्हें पता नहीं चल रहा है कि क्या करे, इसलिए वो वही कर रहे हैं जो उनका आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उनका जो पीयर है, वो जो कर रहा है बस वो करते जा रहे हैं। और इसलिए गलतियां एक नहीं, पूरा समाज ये गलतियां करते हुए आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज को महत्व दिया जा रहा है। यानी स्कूल की एडमिशन लेते वक्त ये देखा जाता है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ बच्चों को है। और जैसे कि मैंने बताया कि फैसिलिटीज़ और सक्सेस दे आर ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आपको नहीं दिखेगा क्योंकि फैसिलिटीज़ आदमी को लिथार्जिक करता है, फैसिलिटीज़ आदमी को रिलैक्स करता है। अच्छा, और पढ़ने में और विद्यार्थी दशा में कहाँ से आया ये रिलैक्सेशन और फैसिलिटी का कंसेप्ट? मेरा तो कहना यह है कि जब भी बच्चे पढ़ाई करते हैं वहाँ पे एक तो एयर कंडीशन नहीं होना चाहिए, सीलिंग फैन लगाओ, खुली हवा, खिड़की के पास अच्छा खासा प्रकाश, और बच्चे बढ़िया अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? आप उसको ऐसी रिलैक्स चेयर देने की कोशिश कर रहे हो जिसके कारण उसको बैठते वक्त तकलीफ नहीं होगी। अरे ये एक्चुअली आप क्यों कर रहे हैं, इसके परिणाम कहाँ कहाँ होने वाले हैं, इसके बारे में आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो। अब होता क्या है, ये अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के कारण बच्चे के चॉइसेस को आप एक दिशा दे रहे हो। यानी बच्चे का जब प्राथमिक शिक्षा पूरी होती है और वो हायर एजुकेशन की तरफ जाता है, तब वो उसी कॉलेज में जाना चाहता है जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। और आपको ये पता चलेगा जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन की तरफ जाओगे तो गवर्नमेंट ओन्ड एजुकेशन ही आपको सबसे ज़्यादा अच्छा एजुकेट कर रहा है, ये आपको नजर आएगा। अब अगर आप भारत की, इंडिया की अगर बात करते तो IITs आर स्टिल द बेस्ट इन इंडिया डिस्पाइट हैविंग ऑल ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस, दे आर पॉपिंग अप लाइक एनीथिंग। बट स्टिल आज भी NITs और IITs का महत्व क्यों है? बिकॉज ऑल हायर एजुकेशन एंड टॉप एजुकेशन इट्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, क्योंकि वही अफोर्ड कर सकते हैं। मगर क्या आपका बच्चा इस टाइप के कॉलेजेस में जा पाएगा? क्या आपने इस बारे में सोचा है? क्या उसके एस्पिरेशंस वहाँ जाने के हैं या अच्छे बिल्डिंग में पढ़ाई करने के हैं? कभी ये आपने डिफर करने की कोशिश की? ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ओवर पैम्परिंग, ओवर इनसिक्योरिटी जो आप में है वो कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम्स और बढ़ाएगी। और साथ ही बच्चा धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, या तो बच्चा आपको समझने लगेगा रादर कि मेरे माँ बाप की मानसिकता कैसी है, और उसके बाद में वो जो अपने चाल खेलेगा आगे में आपको ब्लैकमेल करने की, वो अलग। इसलिए बच्चों को वैसे ही बड़ा कीजिए जैसे आप बड़े हुए हो, जैसे आपके माँ बाप ने आपको बड़ा किया है। ये मन से निकाल दीजिए कि पैसा ही आदमी को बड़ा करता है या तो पढ़ाई करा सकता है। और एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ इसमें, और वो यानी बच्चों को कन्विंस करते वक्त भी मुझे पता चला कि आप वीक पड़ते हो। थोड़ा भी आपने अगर बच्चों को समझाने की कोशिश की, अगर उसने थोड़ा रिटेलिएट किया तो थोड़ा रेजिस्ट किया तो आप बात मान जाते हो, क्योंकि आप उसको नाराज भी देखना नहीं चाहते। ये बातें कहीं ना कहीं गलत है, इसके ऊपर आप सोचिए। मैं जानता हूँ कि सभी पालक ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे पालक मेरे सामने बैठे हैं कि जो ये सब चीज़ें भली भांति समझते हैं और वो ये अवॉइड करते हैं और वो बहुत अच्छे ढंग से अपना पालकत्व निभा रहे हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं जो कह रहा हूँ उस टाइप से जा रहे हैं। अच्छा, मैं ये किस आधार पर बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास आते हैं ना, आप अलग अलग प्रॉब्लम लेके आप मेरे पास आते हो, तब मुझे पता चलता है कि एक्चुअली क्या चल रहा है समाज में। जो मेरे पास बच्चे आते हैं या तो पेरेंट्स आते हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सोसाइटी, जहाँ से मुझे पता चलता है कि मानसिकता क्या चल रही है।
तो ये थोड़ी सोचने की बात है। यानी इनसिक्योरिटी अगर मैं माँ की आपको बताने जाऊँ तो आपको हंसी आएगी। मेरे पास ऐसी कॉपियाँ लेके और किताबें लेके पेरेंट्स आके बैठे रहते हैं, देखिए ये है ना, ये ऐसी ऐसी गलतियाँ करता है। यानी हर एक दूसरे माँ बाप को ये लग रहा है कि थोड़ी भी गलतियाँ बच्चे अगर किताब में करने लगे तो वो डिस्लेक्सिक है। यानी डिस्लेक्सिया का पिक्चर आपने देखा, मगर उससे आपने मतलब क्या निकाला? डिस्लेक्सिया हो सकता है, मगर कितने लोगों को हो सकता है, वो नंबर क्या है वो नहीं। थोड़ी भी गलतियां करती की, और जो गलतियां उस पिक्चर में दिखाई थी, मूवी में दिखाई थी, वैसी गलतियां अगर दिखी तो आप डिस्लेक्सिया लेके मेरे पास आ जाते हो। तो अपने आप को संभालो, अपने आप को सही ढंग से लिटरेट करो, अपने जो इमोशंस है उसको कंट्रोल करो, और बड़े प्रैक्टिकली अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। बहुत सुविधाएं हैं बाहर में, उसका सही मायने में आपने उपयोग करना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि ये हो सकता है। इसी तरह के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए डस्क वेलफेयर फाउंडेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो।